बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एक क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, आज हम लोग इसका बेसिक समझेंगे और साथ ही साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आप समझ पाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भैया इसको ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे की हम लोग बात करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूं कि अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भैया देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस खुल जाएंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की, जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा, हिंदी में बोलते हैं उच्चतम एवं निम्नतम। ठीक है, तो आखिर उच्चतम और निम्नतम होता क्या है, मैं बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो मैं आपको पहले तो ग्राफ से समझाता हूं। मान लिया एक ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से खींचा गया है, इस तरह से एक ग्राफ खींचा गया है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये x के वैल्यूज हैं, ये x के वैल्यू हैं, मान लिया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये y का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर y का जो वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पर आप देखेंगे y का जो वैल्यू है लगभग 2 के बराबर है। हम ऐसे लिख लेते हैं नॉर्मली समझाने के लिए, एक्चुअल हो या ना हो, मैं एक तरीके से एजम्पशन लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर जो y का वैल्यू है वो आपका लगभग 4 हो गया है। x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू क्या हो गया है, 4 हो गया है। x इक्वल टू 3 की अगर बात करेंगे तो y का एक वैल्यू जो है 6 के करीब जा रहा है। ठीक है, 3 पर जो है y जहां x बराबर 6 हो गया है। और x इक्वल टू 5 पर अगर आप देखोगे, 4 पर देखोगे तो y का वैल्यू 6 या 6.5 बनेगा जाके। x का वैल्यू 4 पर y का वैल्यू 6.5 बनेगा। x का वैल्यू 5 पर ये जो वैल्यू बनेगा वो 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 से थोड़ा कम रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। और आगे जाकर के जैसे 6 पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बिल्कुल 7 हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू 6 होने पर y का वैल्यू क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो हम देख रहे हैं जब हम x का मान बढ़ाते जाते हैं तो y का मान बढ़ता जा रहा है। ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते थे, वर्धमान फलन कहते थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को वर्धमान और ह्रासमान में, वर्धमान ह्रासमान और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसे बोलते हैं वर्धमान ह्रासमान, और ये मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, उच्चतम निम्नतम में कंफ्यूजन होता है यार, उच्चतम निम्नतम फलन क्या है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब वर्धमान ह्रासमान फलन क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं x का मान 8 कर दूं तो y का मान कुछ कम होगा कि नहीं। x का मान मैंने 8 कर दिया, y का मान कुछ कम हो गया। x का मान मैंने 10 कर दिया, y का मान 6 हो गया। x का मान मैंने 10 कर दिया तो y का मान 6 हो गया। अब घटता जा रहा है, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे अब ये घटने लगा है। तो हम देखेंगे x इक्वल टू 6 वो पॉइंट था जहां पर y का मान अधिकतम हुआ था। ये वाले पॉइंट पर x जब था वो 6 था और y कितना था, 7 था। ये पॉइंट था जहां पर x 6 था और y 7 था। इससे पहले x, ये जो फंक्शन था इसका मान बढ़ रहा था लगातार, और इसके बाद में ये फंक्शन का मान घटने लगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक फंक्शन ये वर्धमान फलन है, यहां से यहां तक ये ह्रासमान फलन है। लेकिन हम देखेंगे सबसे अधिकतम मान इसका यहां पर प्राप्त हुआ। क्या फंक्शन का 7 से ज्यादा कहीं पर मान हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब है जो 7 है इस फंक्शन का उच्चतम मान है। 7 जो है वो क्या है, फंक्शन का उच्चतम मान है।
और यहाँ पर देखेंगे 6 क्या है, ये उच्चतम बिंदु है, क्योंकि x इक्वल टू 6 पर फंक्शन का वैल्यू जिसे हम fx कहें या फिर y कहें वो 7 निकला है। तो 7 जो है वो फंक्शन का अधिकतम मान है, उच्चतम मान है, और जो 6 है ये उच्चतम बिंदु कहा जाएगा। बात क्लियर है? उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु मतलब फंक्शन का वह मान जो सबसे अधिक हो उस पूरे डोमेन में, सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू उच्चतम वैल्यू, उसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल है। और जिस पॉइंट पर वो उच्चतम वैल्यू मिल रहा होगा उसे हम मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम एक और ग्राफ आपको समझाते हैं और उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं मान लिया कि मैंने दूसरा ग्राफ लिया इस तरह से, ध्यान से देखिए, मैंने एक ग्राफ लिया इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर फंक्शन का सबसे कम मान प्राप्त होगा, इससे कम मान और कहीं पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जाओगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आप जाओगे इससे ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे, ये वाला जो पॉइंट होगा x का जो भी पॉइंट हो, मान लिया 5 है, ठीक है, तो ये जो है वो फंक्शन का निम्नतम बिंदु कहा जाएगा। और निम्नतम बिंदु अगर ये है तो निम्नतम मान क्या है, तो निम्नतम मान ये वाला कहा जाएगा। यहाँ पर जितना भी होगा वो निम्नतम मान कहा जाएगा। अब समझिए भाई, मैंने क्या बोला है, x जो होता है वो बिंदु बोला जाएगा। x को हम क्या बोलेंगे, x के वैल्यू को हम बिंदु बोलेंगे, वो निम्नतम बिंदु हो या उच्चतम बिंदु हो, ठीक है। y को या y के वैल्यू को हम उच्चतम मान या निम्नतम मान बोलेंगे। तो अगर आपसे बिंदु ज्ञात करने को कहता है तो आप x ज्ञात करेंगे, अगर आपको उच्चतम मान ज्ञात करने को कहता है तो आप क्या ज्ञात करेंगे, y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। y का मतलब है fx का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। उच्चतम मान के लिए या निम्नतम मान के लिए आप ये y ज्ञात करेंगे, उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु के लिए हमें x पर फोकस करना है। चलो अब हम ये कैसे करेंगे ये जरा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है, हम सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया है, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या फिर बिंदु ज्ञात करना हो, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल 0 रखेंगे और 0 रखने के इक्वल बाद में हमें x के वैल्यू फाइंड आउट होंगे, जितने भी मिले, a b c जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू अगर मान लिया 3 पॉइंट मिले हैं, अब इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर इस फंक्शन में रख सकते हैं। मान लिया जो भी फंक्शन होगा, हमें पता नहीं है, हम a रखेंगे x की जगह पर, तो fa निकल के आएगा, fb निकल के आएगा, ठीक है, और fc निकल के आएगा। मान लिया हमारे x के 3 मान मिले थे, f' इक्वल टू 0 रखने पे abc। अब abc एक एक करके हमने उस फंक्शन में रख कर देखा, जो भी वैल्यू निकल के आए, इसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे उच्चतम मान, ठीक है। वो क्या होगा, उच्चतम वैल्यू होगा हमारा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लिया FA हमारा निकल आया 10, FB निकल आया 12 और FC निकल आया 3, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा मान क्या है, 12, तो हम लिखेंगे उच्चतम मान जो होगा आपका, उच्चतम मान आपका आ गया कितना, 12 आ गया, ठीक है। और उच्चतम बिंदु क्या होगा, तो उच्चतम बिंदु जो होगा आपका वो आपका B वाला आ जाएगा, B। अब B यहाँ पर 1 2 3 जो भी होता है वो कह लेते हैं, जो उच्चतम मान जिसने प्राप्त किया है वही उच्चतम बिंदु कहा जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर निम्नतम मान क्या है, तो निम्नतम मान है आपका 3 और निम्नतम बिंदु क्या है, यहाँ पर C है। बात क्लियर है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये, अभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको बताते हैं, जरा समझो। पहले मैंने क्या बोला, जो फंक्शन दिया है उसका आप डेरिवेटिव लेंगे, अवकलन करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से x के वैल्यू मिलेंगे। उन x के वैल्यू को एक एक करके फंक्शन में उठा करके रखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मान आ जाए वही हमारा उच्चतम मान, और जिस पर वो मान आया है वो उच्चतम बिंदु आ जाएगा, ठीक है। और जिसमें सबसे कम वैल्यू आया है उसको हम क्या बोलेंगे, निम्नतम मान, और उस पॉइंट को हम लोग निम्नतम बिंदु कहेंगे। बात क्लियर है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लीजिए, जरा ध्यान से देखना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, फंक्शन दिया है,
उसका आप औकलन करिए, औकलन करिए और उसको 0 के इक्वल रखिए। 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके x के कुछ मान निकल के आएंगे। x इक्वल टू मान लिया a b, जो भी निकल के आए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो अवकलन किया था उसका दोबारा अवकलन करिए, मतलब f डैश नहीं f डबल डैश x निकालिए और f डबल डैश x में a b c के मान जो भी यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं वो रखिए आप। जैसे f डबल डैश a निकालेंगे, f डबल डैश b निकालेंगे, ठीक है। f डबल डैश a मान लिया, f डबल डैश a में जब f डबल डैश x में आपने a वाला पॉइंट रखा, पहला पॉइंट रखा, तो मान लिया ये पॉजिटिव आया। अब आपको निशान ये चिन्हों से लेना देना होगा। आपके वैल्यू 100 आए, 1000 आए, कुछ भी आए, 100 आया तब भी ये पॉजिटिव तो कहा ही जाएगा, 1000 आ जाए तब भी वो पॉजिटिव तो कहा ही जाएगा। आपको चिन्हों से यहाँ पर लेना देना है। f डबल डैश x का आप वैल्यू ध्यान नहीं देंगे, f डबल डैश x का चिन्ह कैसा है बस उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो f डबल डैश x का अगर चिन्ह पॉजिटिव है तो वो जो होगा फंक्शन उस पॉइंट पर निम्नतम होगा। भैया क्या होगा, निम्नतम, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। और निम्नतम बिंदु अगर निम्नतम बिंदु तो आपको मिल जाएगा कि f इस पॉइंट को रखने पर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो निम्नतम होगा। जरा ध्यान रखना, पॉजिटिव पर हम कहेंगे निम्नतम होगा, और निम्नतम मान अगर निकालना चाहते हैं तो अब a को उठा करके इस फंक्शन में रख देंगे तो हमारा वो निम्नतम मान निकल आएगा। इसी प्रकार मान लिया हमने f डबल डैश x में b रखा और b रखने पर हमारा मान लिया निगेटिव आ गया, और अगर निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे इस पर ये उच्चतम होगा। ये क्या होगा, उच्चतम होगा। मतलब x बराबर जो b है वो उच्चतम बिंदु है, और अगर उच्चतम बिंदु है तो भैया उच्चतम मान निकालना है तो b को उठा करके फंक्शन में रखो। तो जब भी आप मान निकालेंगे तो आपको फंक्शन में ही वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी आपका उच्चतम मान या निम्नतम मान निकलेगा, ठीक है। बिंदु आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये उच्चतम बिंदु है या निम्नतम। ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। एक बार मैं फिर एक बार समराइज कर देता हूँ सारी कहानी, जरा समझिए, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपके सामने बुक में है एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लेकर के समझेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्या करना है, आपको fx तो दिया ही रहता है, आपके पास fx होगा, ठीक है। आपके पास fx दिया रहता है, ठीक है, जो भी दिया है। आप सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। f डैश x को आप 0 के इक्वल रखेंगे और x के वैल्यू निकालेंगे। x के वैल्यू a b c जो भी निकलेंगे, आप उसके बाद में f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ c निकालेंगे। अगर जो भी इन तीनों में जो भी बड़ा निकल के आएगा, मतलब a का वैल्यू इसमें रख देना है, फिर b का वैल्यू रखना है, फिर c का वैल्यू रखना है। जो भी बड़ा आएगा वो उच्चतम होगा, जो भी छोटा आएगा वो निम्नतम होगा। बात क्लियर है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का समझो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में fx तो आपको दिए रहता है, ठीक है। आप f डैश x निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में f डैश x के इक्वल में हम 0 रखेंगे, वहाँ से x के वैल्यू निकलेंगे a b c जो भी निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, डबल डैश x निकालेंगे, डबल डैश f डबल डैश x, ठीक है। तो यहाँ पर f डबल डैश x निकालेंगे और f डबल डैश x में आप a b c रखेंगे। अब की बार इसमें नहीं, f डबल डैश x में। सो f डबल डैश x में जैसे आपने a रखा, f डबल डैश x में b रखा और f डबल डैश x में c रखा। यहाँ पर आपको वैल्यू से कोई लेना नहीं है, अधिक है या कम है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये देखना है अगर पॉजिटिव आएगा भैया, अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आएगा, अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आएगा तो वो निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु कहा जाएगा। और अगर निम्नतम बिंदु, ये बिंदु निकलेगा केवल यहाँ से, वैल्यू नहीं, निम्नतम बिंदु और निम्नतम मान निकालना चाहते हो तो इस बिंदु को उठा करके फंक्शन में रख देना जाके, तो निम्नतम मान निकल आएगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव निकला तो ये उच्चतम बिंदु कहा जाएगा, उच्चतम बिंदु, ठीक है। और अगर उच्चतम बिंदु है तो बिंदु निकल आया है यहाँ से, अब आप उच्चतम मान निकालना चाहते हो तो इसी बिंदु को उठा करके यहाँ पर रख दोगे fx में, तो उच्चतम मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये बातें दिमाग में थोड़ा क्लियर रखिए। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के और आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो जब क्वेश्चन लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने दिया, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो
तो ज्ञात कीजिए। अगर उच्चतम या निम्नतम है तो ज्ञात करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। पहला फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। 2x माइनस क्या करोगे भैया, अवकलन कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, घात नीचे आ जाती है, घात 1 कम हो जाती है, और 2x का दोबारा होगा तो 2, और प्लस का 3 का तो 0 होना है भाई। एफ डैश एक्स जो आपके पास आया है वो 4 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब 4 इंटू 2x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। 2x इक्वल टू 1 अर्थात x बराबर में 1/2 आएगा, ठीक है। जैसे ही आपके सामने x बराबर 1/2 आया तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अब 2-3 वैल्यू होते तो हम चेक भी कर सकते थे यार, समझो जरा। जैसे x बराबर में 0 भी होता, 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, तो यहाँ पर रखते इसमें 1 0 1 2, फिर देखते कौन वाला बड़ा है कौन वाला छोटा है। जब x बराबर 1/2 एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इसमें रख दोगे तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। एक ही वैल्यू में हम कंपेयर तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो नाकाम हो जाएगा, वो हमारे काम में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये उच्चतम होगा निम्नतम होगा, ये हम कैसे पता करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। और हम ज़्यादातर सारे क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही लगाने वाले हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ एक्स कहाँ है ये, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालो, 4 इंटू में 2x का 2 और माइनस 1 का 0, ठीक है। तो ये एफ डबल डैश एक्स बराबर में क्या आ गया 8। अब आपको वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, आप रखोगे 1/2 तब भी वो 8 ही रहेगा। भैया 8 पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया है। देखिए अब ये अगर पॉजिटिव आया है, हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो भैया पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या बताया था, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये निम्नतम मान होगा, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 1/2 निम्नतम बिंदु होगा, ठीक है। और भैया अगर ये निम्नतम बिंदु है तो निम्नतम मान आप बताइए, निम्नतम मान अगर निकालना चाहते हैं तो यहां पर आकर के fx में वही 1/2 रख दो, तो यहाँ पर 2 गुणे 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, तो 2 से 2 खत्म, 1 से 1 गया 0, 0 प्लस 3 बराबर में 3, तो निम्नतम मान हमारा क्या आ गया 3 आ गया। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर होगा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, आगे के और क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है, यही है, ओके। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर में क्या करेंगे, 9 दूनी 18x प्लस में 12, ठीक है। यहाँ से आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 18x प्लस 12 बराबर में 0, 18x बराबर में माइनस का 12, x बराबर में माइनस का 2/3। x का वैल्यू क्या आया, -2/3 आया। अब -2/3 एक ही पॉइंट आया है तो हम सेकंड डेरिवेटिव हमें लगाना होगा, क्योंकि हम इससे कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सेकंड डेरिवेटिव लीजिए आप, एफ डबल डैश एक्स करोगे तो 18x का 1 प्लस 12, तो 18 आ जाएगा प्लस का। एफ डबल डैश एक्स की जगह पर आप -2/3 रखोगे भी तब भी इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला, ये 18। ये भैया पॉजिटिव है तो ये निम्नतम बिंदु है, अतः निम्नतम बिंदु भैया क्या आया आपके पास, निम्नतम बिंदु है x बराबर -2/3, x बराबर -2/3, ये निम्नतम बिंदु है। और निम्नतम मान अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, निम्नतम मान आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 गुणे -2/3 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4/9, और ये 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, माइनस का 8 कर देंगे प्लस का 2, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा।
4 2 6 माइनस का 8 बराबर में माइनस का 2, ये हमारा निम्नतम बिंदु आ जाएगा, सॉरी निम्नतम मान आ जाएगा। तो निम्नतम बिंदु ये था, निम्नतम मान ये है। देखो कैलकुलेशन में मेरे कभी हो सकता है गलती हो गई हो, वैसे जहाँ तक हुई नहीं होगी, लेकिन हो सकता है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कैलकुलेशन पर, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, मेरे ख्याल से सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन में भैया 10 नहीं 5 4 पोर्शन है, तो समय तो लगने ही वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या दिया है, fx इक्वल टू माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और +10 है, +10 है। इसको आप करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप f डैश x निकालें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का दोबारा होगा तो 1 ही होगा, और +10 का 0 हो जाएगा। f डैश x बराबर में आप 0 रखेंगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, x बराबर में 1 आएगा भाई, ठीक है। x बराबर में जैसे ही 1 आया, जरा ध्यान से समझो यार, x बराबर में जैसे ही 1 आया तो आप फिर आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, डबल डैश x करें, ठीक है, डबल डैश x करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू में 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब की बार देख रहे हैं ये भैया निगेटिव आया है, कैसा आया है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है ये अब की बार उच्चतम बिंदु है, ठीक है, तो लिखेंगे उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु आपका क्या आया है, x बराबर 1, x बराबर 1 जो है वो आपका कैसा है, उच्चतम बिंदु है। केवल ये साइन आपको देखना है, अगर पॉजिटिव है तो निम्नतम बिंदु होगा, नेगेटिव है तो उच्चतम बिंदु होगा। उसका वैल्यू कितना है, 2 है, 5 है, 100 है, 1000 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल साइन चेक करना है, प्लस या माइनस बस, ठीक है। हाँ, माइनस x बराबर -1 आया है, मतलब ये उच्चतम बिंदु है। अगर उच्चतम बिंदु है तो उच्चतम मान निकालिए आप, उच्चतम मान आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए -1, x की जगह पर 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10, तो ये भैया 0 हो जाएगा, बराबर में 10 आएगा, ये उच्चतम मान इसका क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चौथा, इसी का चौथा सवाल देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने देख ही लिया होगा मेरे ख्याल से, अब आप भी रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। g ऑफ x इक्वल टू दिया है x³ + 1, ठीक है, x³ + 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, g डैश x निकालेंगे तो 3x² आएगा, 1 का तो 0, ठीक है। g डैश x बराबर में 0 जब रखेंगे तो 3x² बराबर में 0, अर्थात x बराबर में 0 आएगा, ओके। अब आप क्या करेंगे, g डबल डैश x निकालिए आप, g डबल डैश x निकालोगे 3 दूनी 6x, अब x की जगह पर आप 0 रखिए, तो g डबल डैश 0 जब आप रखेंगे तो 6 गुणे 0 बराबर में 0। अब 0 को आप पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे, अब जरा बताइए आप, ये प्लस का है या माइनस का है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, हम ना तो इसको पॉजिटिव कहेंगे और ना ही नेगेटिव कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, अब ये फलन ना तो इसका उच्चतम मान होगा और ना ही इसका निम्नतम मान होगा, ठीक है। तो लिखेंगे फलन gx का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, लिखेंगे फलन gx का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। कंफर्म ना, आराम से आप समझ सकते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो 0 ना तो पॉजिटिव होता है भैया ना तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको उच्चतम और निम्नतम कुछ भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अलग तरीके से सॉल्व करने वाला, क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का आप डेरिवेटिव, मैंने आपको अभी जब डेरिवेटिव सिखाया था तो वहाँ पर आया था, लेकिन मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में आप अवकलन उसका कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है आप इसको अवकलन से ना लगाएं, दूसरे फंडे हैं आपको लगाने के लिए, उससे आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। एक बात याद रखना, मान लिया कोई भी चीज़ जैसे दी है, ठीक है, तो मान लिया fx का जो वैल्यू दिया है इज ग्रेटर देन 0 दिया है या ग्रेटर देन a दिया है, जैसे कुछ भी दे दिया है ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो a है वो इसका न्यूनतम वैल्यू है। क्या है, a
एफ एक्स का न्यूनतम मान है। इसका मतलब ये है भैया, इक्वल टू लगा हो तो, ठीक है, जरा समझिए। ए जो यहां पर है, मतलब एफ एक्स का मान ए या ए से ज्यादा है, इसका मतलब यही तो है, ए या ए से ज्यादा है, मतलब ए से कम नहीं है, ए तक जाएगा, ए से कम नहीं जाएगा, ए से कम नहीं हो सकता, मतलब एफ एक्स का न्यूनतम मान कम से कम मान ए है, ए से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप डायरेक्टली आप याद रखिए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है एफ एक्स का न्यूनतम मान है। एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या है? ए है, ठीक है, एफ एक्स का न्यूनतम मान ए है। अगेन यहां पर अगर लिखा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ए, इसका मतलब है एफ एक्स का अधिकतम मान, भैया अधिकतम मान क्या है? ए है। यहां पर एफ एक्स का न्यूनतम मान ए होगा, अगर ऐसे लिखा है तो एफ एक्स का अधिकतम मान ए कहा जाएगा। बात क्लियर है? ये बातें आप दोनों याद रखिएगा, अभी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अवकलन से नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही कुछ फंक्शंस का उपयोग करके अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, और -1, कन्फर्म। अब आप जरा यहाँ पर देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, अगर किसी भी फंक्शन के भीतर मॉड लगा है तो मॉड लगा होता है, तो मॉड का मतलब क्या है कि वो निगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा। मतलब अगर हम बताएं, आपसे कहें कि मॉड के अंदर 3 लिखा है तो इसका वैल्यू 3 होगा, अगर मॉड के अंदर -3 लिखा है तो इसका वैल्यू भी 3 होगा। मतलब मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 से छोटा, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, या 0 होगा या 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है, वो कह सकते हैं कि x प्लस 2 जो है भैया, x प्लस 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कोई भी मॉडुलस x अगर लगा है तो इसका मतलब है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है, मॉड का कोई भी, मॉड के भीतर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। अब जरा समझिए, यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में -1 कर दें तो x प्लस 2 -1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 -1। तो हम देखेंगे x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान से देखना, ये जो है x प्लस 2 -1, ये क्या है? एफ एक्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एफ एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है या बराबर है, ये कौन सा है? चिन्ह ये वाला है। अगर ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब है एफ एक्स का न्यूनतम मान a है। यहाँ पर क्या होगा? एफ एक्स का न्यूनतम मान -1 है। एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा? -1 होगा, और ये हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप मिला लीजिए, देखिएगा मेरे पास आंसर शीट है और यहाँ पर आप मिला सकते हैं, ठीक है। -1 उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं होगा, न्यूनतम मान -1 दिया है। देखो उच्चतम मान तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो उच्चतम मान इसका नहीं है, लेकिन न्यूनतम मान क्या है इसका? न्यूनतम मान कहें या निम्नतम मान कहें, ठीक है, वो -1 है, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करता हूँ और क्लियर होगा ऐसे क्वेश्चन और कैसे करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में भी शायद मॉड ही लगा है, ध्यान से देखो, g ऑफ x इक्वल टू दिया है माइनस का मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में 3 दिया है भैया, प्लस में 3 दिया है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होता ही है, ये तो कंफर्म है, ये हमेशा याद रखिएगा। मॉड का वैल्यू जो भी होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। अब अगर दोनों पक्षों में माइनस कर देंगे तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, पलट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको ये चीज़ बनानी है, समझ लो, आपने इसको लिया फिर माइनस बनाया, अब +3 कर देना है। तो +3 करिए, माइनस का x प्लस 1 का मॉडुलस +3 इधर भी कर दीजिए,
0 प्लस 3, यहाँ पर -0 से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो अब इसको हम fx से लिख सकते हैं, सॉरी gx कह सकते हैं। तो gx इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। कौन सा चिन्ह है? ये वाला। अब देखिए fx का अधिकतम मान a है, यहाँ पर gx का अधिकतम मान 3 है, तो लिख देंगे gx का उच्चतम मान, उच्चतम कह दें या अधिकतम कह दें, जो भी कह दें, ठीक है। उच्चतम मान कितना आया? 3 आया, और इसका निम्नतम मान नहीं होगा, ठीक है ना। उच्चतम मान तो है लेकिन निम्नतम मान नहीं होगा। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके आगे की बात हम फिर करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को लेकर के। hx दिया है भाई, hx कितना दिया है? sin 2x प्लस 5। अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे तरीके मतलब अवकलन करके भी कर सकते हैं, और या फिर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे? आपको पता है, वी नो दैट sin 2x, साइन का जो वैल्यू होता है वो 1 - 1 या 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा, मतलब -1 और 1 के बीच में होता है। साइन का जो सबसे छोटा मान होता है -1 और सबसे बड़ा मान होता है क्या होता है? +1, ठीक है। आपको चाहिए क्या? sin 2x नहीं चाहिए, sin 2x प्लस 5 चाहिए, तो आप +5 इसमें करिए। तो sin 2x में जैसे ही +5 करोगे तो दोनों तरफ आप +5 कर दो, -1 में +5 कर दो और 1 में +5 कर दो। तो ये इसको आप बीच वाले को क्या लिखेंगे? hx। तो नीचे बीच में लिख देते हैं hx जो हो गया यहाँ पर घटा दोगे, ये बचेगा 4, और hx जो हो गया ये हो गया आपका कितना? 6। मतलब hx का न्यूनतम मान क्या है? 4, और अधिकतम मान क्या है? 6। तो इसका न्यूनतम अधिकतम दोनों हैं। निम्नतम कह दो या न्यूनतम कर दो, ठीक है। तो निम्नतम मान इसका क्या आ जाएगा? निम्नतम मान बराबर में 4, उच्चतम मान कितना आ गया? 6। तो निम्नतम मान 4 और उच्चतम मान 6। आगे बढ़े। देखो बस फंडे हैं, जो फंडे हैं उनका इस्तेमाल करें, आराम से आप कर पाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है fx इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x प्लस में 3, ठीक है। sin 4x प्लस में 3। हम जानते हैं कि sin x का जो भैया sin 4x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया ही है। आपको क्या करना है? +3 करना है पहले तो sin 4x प्लस 3 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +3 इधर भी करना पड़ेगा और +3 इधर भी करना पड़ेगा। इधर तो 2 आएगा और इधर sin 4x प्लस 3 इधर 4 आएगा। अब मॉडुलस लगा दीजिए। तो मॉडुलस जैसे ही लगाएंगे तो sin 4x प्लस 3 मॉडुलस इधर भी लगा दो, मॉडुलस इधर भी लगा दो। तो मॉडुलस जब लगाओगे तो क्या है? यहाँ पर इसको तो आप अब f लिख सकते हैं। तो ये fx हो गया और ये मॉडुलस 2 रहेगा, मॉडुलस 4 तो 4 ही रहता है। इसका मतलब है इसका भी निम्नतम मान क्या आ गया? निम्नतम मान आपका आ गया 2, उच्चतम मान आपका आ गया 4, ठीक है। तो ये इस तरह से कंफर्म हो गया और आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें क्या? इसको मिटा दें, आगे करते हैं। चलो देखिएगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, इसका 5वां पार्ट क्या दिया है? x+1 h ऑफ x इक्वल टू x+1 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलो उससे कोई लेना नहीं, इसका हम करते हैं। अच्छा यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, x किसके किसके बीच में होता है तो इन्फिनाइट तक होता है। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें चेक करना होगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ पर h' करिए आप तो 1 आ जाएगा, और जैसे ही आप h" करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब x का कोई भी मान रखो, ये तो 0 आया, h" 0 आया। अब ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे इसका ना तो उच्चतम मान होगा कोई, ना ही निम्नतम मान होगा। तो कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा,
कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं होगा, लिख लेना, ठीक है, आप लिख लोगे उच्चतम या न्यूनतम मान कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f डबल डैश एक्स 0 आ गया है। अगर ये प्लस का आता तो ये नेगेटिव मतलब प्लस का आता तो न्यूनतम होता, माइनस का आता तो उच्चतम होता, लेकिन ना ये प्लस का भी नहीं है माइनस का भी नहीं है, 0 को हम प्लस या माइनस का नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा, आप लिख सकते हैं नीचे इस तरह से, ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर हम बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया, निम्नलिखित फलनों के स्थायी उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, स्थायी उच्चतम या निम्नतम मान जैसे स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे 2x, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे 2। आप एफ एक्स से पहले आप x के वैल्यू निकाल लो, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर में जैसे ही आप 0 रखोगे 2x बराबर में 0 तो x बराबर में 0 आया, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकालो अब, ठीक है, चिन्ह आपका किसका देखना होता है, एफ डबल डैश एक्स का। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो आएगा 2। आप यहाँ पर 0 रखो चाहे कुछ भी रखो, यहाँ पे तो कुछ बदलने वाला नहीं है, ये भैया पॉजिटिव है तो निम्नतम बिंदु आया है, तो निम्नतम बिंदु आपका क्या आ गया है, निम्नतम बिंदु आपका आया है 0, x बराबर क्या 0, जो भी आपका बिंदु दिया है 0, x बराबर 0 अगर निम्नतम बिंदु है तो निम्नतम मान क्या होगा आपका, निम्नतम मान, तो निम्नतम मान आपका हो जाएगा, यहाँ पे रख दो 0, 0 का स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है ना। एफ एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो निम्नतम मान इसका क्या आ गया 0, और उच्चतम निम्नतम बिंदु क्या आ गया, वो भी 0। तो निम्नतम बिंदु भी 0, निम्नतम बिंदु भी 0, निम्नतम मान भी इसका 0 ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्थायी उच्चतम का है, स्थायी उच्चतम, स्थायी न्यूनतम ये भी है, आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका दूसरा पार्ट आप करते हैं, g ऑफ x इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, g डैश x निकालो भाई, 3x स्क्वायर माइनस का 3। आप यहाँ पर क्या करोगे, g डैश x को इक्वल टू 0 रखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर में निकलेगा प्लस माइनस 1। क्या निकलेगा भैया, प्लस माइनस 1 निकला। अब प्लस माइनस 1 यहाँ पे रखोगे आप, कहाँ, पहले g डबल डैश एक्स निकालो, या फिर यहाँ पर निरपेक्ष वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम निकालना है, तो ये x वैल्यू माइनस 1 रख लो, 1 रख लो, जो उच्चतम हो वो उच्चतम हो जाएगा, जो न्यूनतम होगा न्यूनतम हो जाएगा। आपकी मर्जी है, जी डबल डैश एक्स निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिए। जी डबल डैश एक्स बराबर में क्या होगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6x, ठीक है, 3 तो 0 हो जाएगा। अब अगर आप x बराबर -1 रखते हैं तो जी डबल डैश -1 रखेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, और जी डबल डैश एक्स प्लस का 1 रखेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो ये भैया निगेटिव आया है और यहाँ से पॉजिटिव आया है। तो अगर हम उच्चतम बिंदु की बात करें, जरा ध्यान से देखना, उच्चतम बिंदु क्या होगा आपके पास, तो उच्चतम बिंदु है x बराबर -1, क्योंकि इस पर निगेटिव आया है, -1 पर निगेटिव आया है, तो उच्चतम बिंदु -1, और उच्चतम मान निकालें तो उच्चतम मान जो होगा वो आपका g ऑफ -1 पर निकलेगा। -1 रखिए क्यूब, माइनस का 3 इंटू में -1, तो माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू 2, ठीक है। निम्नतम बिंदु क्या है, निम्नतम बिंदु आपके पास है x बराबर 1, और जैसे ही आप x बराबर 1 रखेंगे तो g ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का 2। तो उच्चतम बिंदु है -1, उच्चतम मान है 2, निम्नतम बिंदु है 1 और निम्नतम मान है -2, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे निकालना है, फंडे आपको क्लियर हैं अगर तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, तो समझिए, आप फील करिए, फिर आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, इसमें जो तीसरा पार्ट है वो क्या दिया है, जरा आप ध्यान से इसको जरा समझना, ठीक है।
एच एक्स इक्वल टू क्या दिया आपके पास, साइन एक्स, यही है, हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहाँ एक्स जो है 0 से π/2 के बीच का है, ठीक है, 0 से π/2 के बीच का है। चलो एच डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, ज़रा समझो, एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स बराबर में साइन एक्स, साइन के बटे में कॉस जाएगा, ये बन जाएगा tan x बराबर में 1, tan x बराबर में tan π/4। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना, मुख्य मान और कई मान इसके आपने निकाले ही होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से हाई स्कूल में नहीं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो x के क्या क्या मान निकलेंगे, x कहाँ कहाँ पर 1 होता है, तो π/4 पर होता है, उसके बाद में 3π/4 पर शायद होगा, जाके कहाँ पे होगा, 3π/4 पर नहीं होगा, अरे जहाँ भी होगा ध्यान से देखो कहाँ पर, तो फार्मूला होता है n π प्लस π/4। आपने देखा होगा tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फ़ा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, तो थीटा इक्वल टू रखा जाता है सामान्य मान, अगर हम देखें तो n π प्लस अल्फ़ा, ये रखा जाता है, आपको पता ही होगा, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो अब यहाँ से हम n के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं n का मतलब होता है कोई भी इंटीजर रखो, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे, n की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हमारा π/4 ही आएगा। अब देखेंगे π/4 इसके बीच में रहना चाहिए, इनके बीच में रहना चाहिए 0 और π/2, 0 और π/2 के बीच में होता है, कंफर्म है। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 पर 5π/4। अब 5π/4 जो होगा वो इनके बीच का नहीं होगा, जब बीच का नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, मतलब x का हमारा केवल अकेला मान ही निकला है। ये जरूरी था मुझे बताना क्योंकि अगला क्वेश्चन इस पर डिपेंड होगा। ये आप याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan phi होता है, तो थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आपके पास क्या निकला है, π/4 निकला है, तो इसका मतलब है π/4 पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा है हम कैसे पता करेंगे, तो h डबल डैश एक्स निकालेंगे पहले, h डबल डैश एक्स निकालिए भैया, तो एच एक्स ये था, h डैश एक्स कॉस एक्स का करेंगे माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, π/4 रखेंगे, h डबल डैश π/4 इक्वल टू माइनस का 1/√2 tan साइन π/4 यही होता है 1/√2, तो ये माइनस का 2/√2, मतलब ये नेगेटिव आया यार, कहानी खत्म है। जिनसे मतलब है वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं होता, नेगेटिव आया तो ये उच्चतम बिंदु है भैया ये, ठीक है। तो लिखेंगे उच्चतम बिंदु x बराबर क्या है, π/4, तो उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान क्या होगा, तो π/4 इसमें रख दो, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर में 2/√2, अगर काटेंगे तो ये केवल √2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, नोट करो, आगे बढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट, चौथा पार्ट करते हैं भैया, चौथा पार्ट यार, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, सेम इसी प्रकार का है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, पसीना आ रहा है, समझ लो, ठीक है। तो लाइक वाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों से भी करवा देना। यहाँ पर x का वैल्यू 0 और 2π के बीच का यार लेना, ठीक है, 0 से पाई के बीच में नहीं, 0 से 2π के बीच में। चेक करते हैं, f डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर में 0, तो साइन एक्स बराबर में माइनस कॉस एक्स, और इधर आएगा साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा tan x, सो tan x बराबर में -1, सो tan x बराबर में माइनस का tan π/4 यही होगा। सो tan x बराबर में इसको लिख सकते हैं tan π माइनस π/4, ये लिख सकते हैं ना, हाँ। सो ये tan x बराबर में
ये बनेगा 4 एकम 4 में से 1 गया 3, tan 3 पाई बाई 4। अगेन वही कहानी, tan थीटा बराबर में tan अल्फ़ा है तो थीटा बराबर में होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब ध्यान से देखना, आपको वैल्यू इनके बीच में रखना है। n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3 पाई बाई 4 ही आएगा। चलो ठीक है, n का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 4 एकम 4, 4 3 7, 7 पाई बाई 4 आएगा। क्या 0 और 2 पाई के बीच का ही है? तो हाँ, कंफर्म है कि 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ जाता तो 2 पाई हो जाता, मतलब है इससे अभी कम ही है, इनके बीच का ही है। अगर आप यहाँ पर 3 रख देंगे, 4 3 12, 3 15, 15 पाई बटे 4 जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 पाई से। इसका मतलब है आपके पास x के केवल 2 मान ये निकलेंगे। ठीक है, अगर 2 मान निकलें तो दोनों मानों पर हमें चेक करना होगा। f डबल डैश x पहले निकालिए आप भाई, f डबल डैश x निकालोगे तो निकालो भैया ज़रा f डबल डैश x, तो ये cos x का माइनस का sin x और प्लस sin x का हो जाएगा cos x। सबसे पहले आप 3 पाई बाई 4 रखिए, 3 पाई बाई 4, तो माइनस का sin 3 पाई बाई 4 रखा प्लस cos 3 पाई बाई 4 रखा। ठीक है, तो ये 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, इसका मतलब है 135 ना, 135 साइन 135 का जो वैल्यू होगा वो 90 प्लस 45 cos 45 हो जाएगा ना, cos 45, और cos 45 1/√2 ही होगा। ठीक है, cos 90 प्लस 45 मतलब माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 मतलब माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो माइनस का 2/√2 ये नेगेटिव आएगा भैया, या फिर ऐसे कह लो ये माइनस का √2 बचेगा, और माइनस का √2 बचेगा तो भैया ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु क्या है? x बराबर 3 पाई बाई 4। उच्चतम मान निकाल लीजिएगा, f बराबर 3 पाई बाई 4, तो ये जाएगा साइन x की जगह पर 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये बनेगा भाई आपका 1/√2, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू केवल √2। ठीक है, अगेन अब आप दूसरे वाले पर चेक कर लीजिए। ठीक है, f डबल डैश 3 पाई बाई 4 निकाल चुके थे, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 जैसे ही आप करेंगे 45 सत्ते कितना हो जाएगा भाई? 45 दूना 90, 9 तिया 27, 27 200, 315 ना, 315। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा रखो f डबल डैश x में साइन 315 लिख दें या 7 पाई बाई 4 लिख दो। ठीक है, प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। अब जरा देखो, साइन 7 पाई बाई 4 मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में भैया ये अगर आप निकालोगे तो 360 मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 2 पाई माइनस पाई बाई 4, सही है ना। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो? कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये साइन 2 पाई माइनस चतुर्थ चतुर्थांश है तो ये माइनस का होता है, चौथे में ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये जो होता है प्लस का होता है, ये भैया क्या होता है? प्लस का होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस का होता है तो ये प्लस का कॉस पाई बाई 4 बन जाएगा। तो मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर में केवल √2। ये भैया पॉजिटिव आया है, मतलब निम्नतम बिंदु है ये, निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु आपके पास क्या है? x बराबर 7 पाई बाई 4, और निम्नतम मान जो आएगा f ऑफ x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। देखिए साइन 7 पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस 7 पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2 है। सॉरी, साइन 7 पाई बाई 4 का वैल्यू आएगा आपका माइनस का 1/√2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, और ये कॉस 7 पाई बाई 4√2 का वैल्यू होगा 1/√2 ही। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो इनका हो जाएगा माइनस का √2। आप कैलकुलेशन कर लेना, सही है, माइनस का √2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैलकुलेशन। निम्नतम बिंदु ये था और निम्नतम मान माइनस √2, उच्चतम बिंदु ये है और उच्चतम मान √2। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ें,
चौथा क्वेश्चन ये हो गया है और आप समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यार, लेकिन करने का प्रयास करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चौथे के बाद पांचवा क्या दिया आपके पास? पांचवा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -6x²। -6x², देखो मेरी बुक में थोड़ा साफ छपा नहीं है यार, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पर गड़बड़ हो जाए तो आप संभाल लेना यार। +15, ठीक है, यही है। हाँ चलो करते हैं, एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x² माइनस का 6 दूनी 12x और प्लस का 9, ठीक है। एफ डैश एक्स के इक्वल में 0 रखेंगे तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस का 3 चक्कू 12 और प्लस 3 3 9 बराबर में 0, 3 तो 0 हो जाएगा, x² गुणनखंड कर लेंगे, माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 बराबर में 0, x -3 आएगा और x -1 आएगा बराबर में 0, ठीक है। तो x के मान आए 1 और 3। अब चेक कर लीजिए एफ डबल डैश एक्स निकाल करके, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे 3 दूनी 6 और माइनस का 12, 9 का तो 0 हो जाएगा। एक्स एफ डबल डैश 1 निकालोगे तो 6 गुणे 1 माइनस 12 बराबर माइनस का 6, निगेटिव आएगा। यही क्या आया है? निगेटिव। निगेटिव आया है तो उच्चतम बिंदु है ये, उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु क्या है आपके पास? x बराबर 1 और x बराबर 1 है तो उच्चतम मान क्या आ जाएगा? उच्चतम मान आपके पास जो आएगा f ऑफ 1 रख दीजिए बस, 1 का क्यूब माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो आ गया 1 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस 15 कितना जाएगा? माइनस का 5 10 19 आ जाएगा शायद, ठीक है, सही हूँ मैं? माइनस का 5, अरे 16 में से 6 गया यार, 10 10 9 19, ठीक है 19, ठीक है कंफर्म। इसके बाद में आप 3 रख करके देखो, ठीक है। एफ डबल डैश 3 रखोगे तो कहाँ रखोगे? यहाँ पे, तो 6 गुणे 3 माइनस का 12 बराबर है प्लस का 6, प्लस का 6 आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब निम्नतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु x बराबर में 3 रखने पे आया है, ठीक है। और निम्नतम मान अगर निकालो आप तो क्या आएगा? 3 का क्यूब माइनस में 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 3 प्लस में 15, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 छाक 54, ठीक है, और 9 तिया 27 प्लस में 15, 27 दूना 54, ये खत्म, बचेगा 15, ये आपका निम्नतम मान आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 की बात अगर करें हम तो क्वेश्चन 6 इसमें क्या कहा गया है? एफ एक्स, चलो जी एक्स लिखा है तो जी एक्स लिख लो, जी एक्स इक्वल टू दिया है आपके पास x/2 प्लस 2/x², ओके, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, अवकलन करते हैं, g डैश x बराबर में ये तो 1/2 हो जाएगा प्लस 2 1/x है, x² नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 1/x² होता है, 1/x का होता है, माइनस का 1/x², मैंने आपको याद भी कराया था, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगा भाई? इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगा? देखो 1/2 माइनस का 2/x² इक्वल टू 0, सो 2/x² इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +-2। बट यहाँ पर आपको लेना है केवल 0 से बड़ा वाला, तो x का वैल्यू केवल 2 लेना है, क्योंकि x बराबर में 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से -2 लोगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, केवल एक ही वैल्यू है आपके पास। एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालोगे? f कहाँ है यार? जी डबल डैश एक्स कैसे निकालोगे? इसका अवकलन कर दो दोबारा, 1/2 का 0 हो जाएगा, और ज़रा ध्यान से देखना, ये माइनस का 2 तो है ही है, ठीक है। अरे यार ऐसे करते हैं यार, पहले जी डैश एक्स पहले सही से लिख लो यार, 1/2 है, माइनस का 2 अपान में x² है, ऊपर कर दो माइनस का 2, ठीक है। अब जी डबल डैश एक्स करो तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, x पावर माइनस का 3 मतलब 4/x की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब जी डैश एक्स निकालो, जी डबल डैश एक्स की जगह पर क्या रखेंगे भैया? 2,
तो यहाँ पर 4/2 की पावर 3 बराबर में 4/8 बराबर में 1/2 आया। 1/2 भैया पॉजिटिव है तो निम्नतम बिंदु है, ये निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु, ठीक है। निम्नतम बिंदु क्या आया, x बराबर में 2। निम्नतम मान क्या निकालोगे आप, निम्नतम मान तो आप निकाल लोगे g(2) इक्वल टू 2/2 प्लस 2/2 बराबर में 1/2। उत्तर क्या आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। हाँ ओके, 2 आ गया भाई। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां। g(x) इक्वल टू क्या दिया है, 1/x² प्लस 2, ठीक है। इसका जब भी आप अवकलन करोगे g' करोगे तो क्या करोगे, ये x मान लो, 1/x का क्या होता है, 1/x का -1/x² होता है, तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन x जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं तो 2x प्लस 2 का 0, ठीक है। तो g' जो आपका निकला है वो माने इसका 2x अपान में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर निकलेगा। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो रखो भैया माइनस का 2x अपान में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो ये त्रिय गुणाओं के 0 हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर में 0, x बराबर में 0 निकला, ठीक है। f"x निकालो जरा आप, ठीक है। g"x निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, हर अंश आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप हर अंश लगा सकते हो। यहाँ पर हर अंश ही लगा लिया जाए वो ज़्यादा ठीक है। हर को ऐसे लिख दीजिए आप, x², कोशिएंट रूल हम जिसे कहते हैं, ठीक है, इनटू में माइनस का 2, नीचे वाला ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले का अवकलन -2x का -2, ठीक है। माइनस लगाओ, ऊपर वाला ऐसे लिख दो माइनस माइनस प्लस का 2x और नीचे वाला का अवकलन कर दो, तो ये x² का हो जाएगा 2x, लेकिन जिसको x माना उसका दोबारा 2x अपान में नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 2² होल स्क्वायर तो था, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करोगे आप, इसको आप चाहो तो खोल दो, ठीक है, खोल दिया जाए क्या, या तो यहाँ पर रख दो यार, वैल्यू रख दो, चलो हटाओ, आपको निशान से लेना देना है, h"0, ठीक है। यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 रखोगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2 प्लस में यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो भैया पूरा 0 हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 के साथ पूरी गुणा होकर के 0 हो जाएगा, इसका तो काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या देखोगे आप, ये आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अपान में यहाँ पर 0 रखोगे, 2 की पावर 4 बचेगा 16, ठीक है। तो माइनस का 8/16 मतलब माइनस का 1/2, माइनस का आया है, नेगेटिव आया है, तो एक काम करिए आप, उच्चतम बिंदु ये कहा जाएगा, उच्चतम बिंदु, ठीक है। x = 0 है, उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान आपका क्या होगा, तो रख दीजिए आप यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 0 है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1/2। तो ये उच्चतम मान इसका 1/2 आ गया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ें, अंतिम सवाल इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत पोर्शन यार, हर एक सवाल में बहुत भाग दे दिए हैं, इतने भाग दे दिए हैं आदमी बोर हो जाएगा लगाते। चलो, f(x) बराबर क्या दिया है भाई, f(x) बराबर में दिया है आपका x रूट में 1 - x, जहाँ पर जो x है वो 0 और 1 के बीच का है। चलो ठीक है, f' लगाते हैं इसका, ठीक है। हर अंश लगा लिया जाए, हर अंश लगा लो, x ऐसे ही रखो, रूट x का 1/2 रूट x होता है और x का दोबारा होगा तो -1, तो ये माइनस का कर देता है, ठीक है। और अब की बार प्लस लगाओ, इसको ऐसे रखो, x का कर देंगे तो 1 को प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट का किया सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का ऐसे लिख दिया फर्स्ट का अवकलन, ठीक। फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो ये अपना हो गया है f' बराबर में माइनस का x प्लस इधर तो एक हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 × 1 - x,
भैया गुणा होगी जाके, ठीक है। अपान में 2√1 माइनस एक्स, सो एफ डैश एक्स बराबर में क्या बनेगा जाके, माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 2x अपान में 2√1 माइनस एक्स, सो एफ डैश एक्स बराबर में जो आपका बनेगा वो बनेगा माइनस का 3x प्लस 2 अपान में 2√1 माइनस एक्स। ओके ओके, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। सो माइनस का 3x प्लस 2 अपान में 2√1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये 3 गुणा होकर 0 हो जाएगा और x बराबर में क्या आएगा, x बराबर में 2/3, ठीक है, 2/3, x बराबर 2/3। एफ डबल डैश एक्स अभी निकालना बाकी है भाई। तो अब डबल डैश एक्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए आप, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर कहाँ गया भाई, एफ डैश एक्स हमारा ये निकल के आया है साधारण, ठीक है। अब हर आंसर लगाएंगे कोशिएंट रूल, नीचे वाला ऐसे लिख दो आप, ठीक है, ऊपर वाले का अवकलन कर दो, माइनस 3x का माइनस 3 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, माइनस का 3x प्लस 2 ऐसे लिख दो, नीचे वाले का अवकलन कर दो, 2 × 1 अपान 2√1 माइनस एक्स, और ये माइनस का, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे पूरे का होल स्क्वायर, तो 4 × रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये आप डेफ डबल डैश एक्स बराबर में क्या आएगा आपके पास, माइनस का 6√1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस देखो ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3x, देखिए 2 माइनस 3x इसको लिख दिया, अपान में √1 माइनस एक्स, और सबके अपान में 4, मत 4 कहाँ से आ गया यार, 2 था ये, ठीक है। तो अब 4 × 1 माइनस एक्स, ठीक है। आप वैल्यू डायरेक्ट रख लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ यार, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं 2/3, ठीक है, माइनस का 6, यहाँ पर 2/3 रखोगे, 3 मत से रख ही देते हैं, 2/3 प्लस 2 माइनस 3 गुणे 2/3 बटे में रूट में 1 माइनस 2/3 और सबके बटे में 4 गुणे 1 माइनस 2/3, ठीक है, 2/3। सो एफ डबल डैश 2/3 बराबर में क्या आएगा, माइनस का 6, 3 × 3 में से 2 गया 1, सो 1/√3 बचेगा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो वो पूरा फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, अपान में ये आगे 0 हो गया, अपान में 4, 3 × 3 में से 2 गया 1/3, इसको आप जरा पलट लेंगे, माइनस का 6/√3 और ये आएगा ऊपर में 3/4, जो भी आएगा यार माइनस 6 × 18/4√3, बस नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से लेना है, उसके वैल्यू से हमें लेना देना होता नहीं है। नेगेटिव आया है इसका मतलब ये क्या है, उच्चतम मान है, उच्चतम मान इसका हम निकालें तो 2/3 पर मिलेगा, ये उच्चतम बिंदु है और ये उच्चतम मान निकालेंगे तो भैया 2/3 लिखिए, रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 लिखिए, तो ये 2/3 और ये 1/3 हो जाएगा, सो 2/3√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मैं एक बार आंसर चेक भी कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन जैसा हो रहा है इसमें। तो इसका तीसरे का हमारा 8वां वैल्यू है 2√3/3, बिल्कुल सही है। इसमें √3 से अगर आप हर वंश में गुणा कर देंगे तो ये 2√3/3 की गुणा 3, ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर इसमें दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा भी सकते हैं। बहुत क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो धीरे धीरे करके हम सारे सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे की क्लास में मिलेंगे, लेकिन भैया वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।